हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीवी गिरी। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 40। अगला है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो संघ सूची के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य जो है मेरे भाई नहीं आता है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। अगला है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ। अगला प्रश्न है कि दीवान एकोही विभाग की स्थापना किस शासनकाल में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। कब हुआ था? 1194 में। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई एवं पूरब से पश्चिम चौड़ाई क्रमशः कितनी है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 345। कितना है? 345 उत्तर से दक्षिण, और इसका लंबाई जो है क्या है मेरे भाई? पूरब से पश्चिम कितना है? 483। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोर घाट दर्रा किन 2 स्थानों के साथ संपर्क मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई से पुणे। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है कौन सा? कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका तो आप लोग ट्रिक जो है भली भांति जानते ही होंगे। तो इसका कहीं करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुर। अगला प्रश्न है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुंडा जल संधि। क्या होगा? सुंडा जल संधि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर जलोढ़ मृदा। ठीक है। अगला है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बलबन। अगला है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग जो है मेरे भाई ये है यकृत। अगला है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई असंजक बल। क्या होगा? असंजक बल। अगला है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय। अगला है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगला प्रश्न पे चले मेरे भाई। कह रहा है कि भारत द्वारा किस वर्ष तक नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। नेट जीरो प्राप्त करने का जो लक्ष्य है मेरे भाई वो रखा गया है 2070 तक। कब? 2070 तक। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भोपाल। क्या होगा? भोपाल। अगला है, निम्न में किनके द्वारा अंबेडकर द लाइफ पुस्तक लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शशि थरूर। क्या होगा? शशि थरूर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ से मैथ्स शुरू है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धन का राशि 3 वर्ष में
12% प्रति वार्षिक दर से ब्याज 720 रुपये है, तो मूलधन रुपए में ज्ञात करें। आइए इसे ज्ञात करते हैं। एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो एसआई हमें दिया है 720 मेरे भाई। यहाँ पे मूलधन गुणे क्या हो जाएगा, दर, और गुणे कितना, समय हो जाएगा, ठीक है। और बटा में 100, काट पीट मचा देंगे हम। तो यहाँ पे करेंगे क्या, P बराबर क्या मेरे भाई 720 गुने का क्या 100 और बटा में 12 गुने 3, काट दीजिए, 12 छिके 72, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 6 को काटिएगा, 20 दिया 60, यानी कि 20 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने आ जाएगा मेरे भाई, 2000 आ जाएंगे, ठीक है। 2000 कहाँ पे है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्थिर जल में नाव की गति 3 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति 1 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव को किसी स्थान पर जाने और वापस आने में 9 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या है। उस स्थान की दूरी क्या होगा मेरे भाई, नाव की गति 3 किलोमीटर पर है, पर घंटा है। नाव की कितना है, 20 से क्या हम बोट लिख लेते हैं, कितना है 3 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा है। अब धारा का क्या होगा मेरे भाई, धारा की गति क्या है, 1 किलोमीटर पर घंटा है। धारा का कितना है, 1 किलोमीटर पर घंटा है। अब यहाँ पे क्या कर लिए, धारा के अनुकूल गति कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 + 1 कीजिएगा तो 4 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के प्रतिकूल कीजिएगा तो 3 - 1 कीजिएगा तो 2 किलोमीटर पर घंटा। अब अगले स्टेप पे आप एक ही काम कर सकते हैं कि x/4 और प्लस x/2 और बराबर कितना मेरे भाई 9। कैसे बताते हैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे x और यहाँ पे क्या मेरे भाई 2x बराबर 9, यानी कि 3x क्या मेरे भाई 3x बराबर 9 गुने क्या मेरे भाई 4 और कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे x बराबर 12, यानी कि 12 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन दिया गया है ताकि आप लोग यहाँ से भी समझकर मॉक टेस्ट बेहतर रूप से लगा सके। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होंगी, ये बता देना है आप लोगों को। तो इसका क्या होगा मेरे भाई, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है क्या है, x किलोमीटर है, क्या है x किलोमीटर। तब क्या कर लीजिएगा, 120 प्लस क्या मेरे भाई x और बटा में क्या 5, और यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 72 होगा और यहाँ पे गुना कितने से कर देंगे, 5/18 से। अब काट पीट मचाइएगा मेरे भाई, यहाँ पे बराबर का 30, तो काट पीट मचाइएगा 480 आएंगे, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा प्रश्न कि यदि एक घन की भुजा में 15% की वृद्धि होती है तो घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो घन के आयतन में पूछ रहा है, तो घन की आयतन में प्रतिशत वृद्धि पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले ये करेंगे मेरे भाई कि 15 + 15, यहाँ पे 15 और प्लस का क्या मेरे भाई 15 गुने 15 और बटा में क्या मेरे भाई 100। काट पीट मचाइएगा तो उत्तर क्या आएंगे 32.25 आएंगे, 32.25%। अब अगले स्टेप में आपको करना ये है कि 32.5 फिर प्लस 15 और फिर क्या मेरे भाई प्लस 32.25 और गुने 15/100 52.08 आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। किस में है मेरे भाई, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा इसका, परम सत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चले। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है, आप चाहे तो यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके अच्छे ढंग से सीख सकते हैं अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो। अगर नहीं है तो कोई नहीं, एग्ज़ाम्स भी 30 तारीख को होने वाला है, एडमिट कार्ड जल्द ही आएगा, तो आप लोग लगन से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना चैनल का क्या करिए, सपोर्ट करिए। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 81% और 49% के बीच का अंतर 768 है, तो उस संख्या को 64% का मान क्या होगा। उस संख्या को 64% का मान क्या होगा भाई साहब। इसका करेक्ट आंसर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 81% में से क्या कीजिएगा, 81% में से 49% को घटा करके घटाइएगा, यानी कि इस यहाँ पे बराबर में आप पहले लिख लीजिए कितना 768। अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 32% बराबर क्या मेरे भाई 768। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि 64% बराबर अगर आप निकालते हैं, 64% बराबर तो 768/32 कीजिएगा,
32% गुने 64। अब काट पीट मचाइएगा, 15 36 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे बातों से संतुष्ट होंगे, क्वेश्चन समझाने के तरीकों से। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 14,500 रुपये में एक पंखा खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब कितने रुपए में बेचना चाहिए आइए पता करते हैं। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है मेरे भाई, 14,500। कितना है, 14,500 है कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इसका है, निकालना है मेरे भाई। कैसे निकालिएगा, 14,500 गुने का क्या मेरे भाई, 120 कीजिएगा ना, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, और बटा का 100। सिंपल 2 जीरो से 2 जीरो शेष कर दीजिए, आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 17,400 जो ऑप्शन सी में है। आशा करते हैं कि आप बेटर रूप से क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ 10 है, 10 यानी कि 10 SP बराबर क्या मेरे भाई, 15 CP। क्या, 15 CP, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि SP बटा क्या कर लीजिए, CP। काटिएगा इसको तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15, यानी कि 3/2 है ना। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 3 - 2/2 और गुने का 100, काट पीट मचा दीजिए, आ जाएंगे 50%, है ना ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा प्रश्न की 12 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। नया औसत क्या होगा मेरे भाई, 12 गुने क्या कर लीजिए 14, और 12 गुने 14 कीजिएगा तो क्या होगा, 12 गुने 14 कीजिएगा मेरे भाई तो 168 आएंगे। कितना आएंगे, 168। अब यहाँ पे यदि सभी संख्याओं को दुगना कर दिया जाता है तो औसत भी दुगना हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, 2 गुने 14, कितना मेरे भाई, 2 गुने 14, यानी कि आएंगे कितना, 28। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 60 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 52 रुपये प्रति लीटर और 65 रुपये प्रति लीटर मूल्य के 2 प्रकार के द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप ए कर लीजिए, क्या कर लीजिए मेरे भाई, ए और बी पे फिट कर दीजिए, मतलब बिठा लीजिए। तो ए का कितना हो जाएगा, 52 रुपये पर लीटर, दूसरे का क्या हो जाएगा, 65 रुपये पर लीटर। ठीक है, अब अगले स्टेप में कह रहा है क्या, 60 मतलब कि 60 रुपये का मिश्रण, मतलब 60 रुपये पर लीटर का मिश्रण है। अब इसमें क्या कर लीजिए, इसको इससे घटाइएगा तो इसका इधर का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आ गया 5:8। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला है, यदि K अनुपात L बराबर 2:9, L अनुपात M बराबर 3:5 और M अनुपात N बराबर 15:11 है तो K अनुपात N का मान क्या होगा। भाई साहब, रेशियो का क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। L अनुपात M अनुपात N है ना। तो इसका कितना है, 2 और 9, इसका कितना है, 3 और 5 है ना, 3 और 5 है। इसका कितना है, इसका 15 और 11 है ना, 15 और 11। इधर इसका 5 बढ़ा दीजिए, इसका 9 बढ़ा दीजिए, है ना, इसका 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 3 बढ़ा दीजिए। सभी को आपस में क्या कर दीजिए मेरे भाई, गुणा करके लिख दीजिएगा। काट पीट के आपका उत्तर आ जाएगा 2:11। कितना आएगा, 2:11, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है कि 33.33 का डिस्काउंट देने के बाद 11.11% का घाटा होता है। यदि केवल 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बता देना है। अब यहाँ पे एक ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं, तरीका तो बहुत सारा, लेकिन मेरे तरीकों से चलिए। MP CP और MP और SP है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले स्टेप पे क्या कीजिए, 3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कितने मेरे भाई, 4, मल्टीप्लाई कितने से, 4 से। अब अगले में 9 और यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, 8। अब देखिए इसे कीजिएगा तो 9 12 और कितना मेरे भाई, 8। देखिए 4 का 12 और यहाँ पे कितना मेरे भाई, 4 दूना का 8। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप पे अगर आप चलते हैं तो क्या कीजिएगा, 10% छूट देने के बाद SP बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने 90/100। अब इसे काट पीट मचा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10.8 आएगा। अब 10.8 को क्या कर लीजिए, 10.8 माइनस 9/9 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, 20 उत्तर आएंगे। अगला प्रश्न पे चले।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु का बाजार मूल्य 7500 रुपये है, इसमें इसे 12% की छूट पर खरीदा जाता है। यदि इसकी मरम्मत पर 250 रुपये खर्च किए जाते हैं तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य यानी कि रुपए में क्या होना चाहिए, ये बता देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, SP बराबर क्या कर लीजिए मेरे भाई 7500, कितना 7500, ठीक है, ये 5 है, 7500 गुणे का क्या मेरे भाई 88 और बटा का 100 और प्लस का क्या 250। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे भाई SP, अब देखिए 7500 हो गया। अब देखिए गुणे 88 और बटा का 100 और प्लस का 250, यहाँ पे ये प्लस है और ये क्या है 250 और यहाँ पे बड़ी बड़ाई कट बंद और गुना में 120/100, ठीक है। अब तो समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे काटपीट मचा के क्या आ जाएगा 6600 प्लस कितना 250 ब्रैकेट बंद और गुने का क्या उसे सॉल्व कीजिएगा तो 6/5। आगे काटपीट मचाइएगा मेरे भाई 8220 उत्तर आएंगे, कितना आएंगे 8220, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है यदि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा, ये बताना है। तो ए बराबर 12 सेंटीमीटर कर लीजिए तो एक क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1728, कितना मेरे भाई 1728। मेरा कहने का मतलब एक क्यूब बराबर कितना 12 का क्यूब कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1728। सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में और बी और सी 12 दिनों में और ए और सी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई साहब, इसका उत्तर बी आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है एक व्यक्ति 5 घंटे काम करते हुए 9 दिनों में 15 पेड़ों को काट सकता है, तो वह व्यक्ति कितने दिनों में 8 घंटे काम करके 40 पेड़ों को काट सकता है। तो इसका कैसे कीजिएगा प्रश्न से, 1 गुने क्या मेरे भाई 5 गुने का क्या 9 बेटा का 15 बराबर में 1 गुने 8 गुने क्या D और बटा में क्या मेरे भाई 40। MDH मसाले पे क्वेश्चन को तोड़ के फाड़ दीजिए, ठीक है। 15 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, अगर कोई परेशानी हो तो। अब इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा आप लोग जांचिएगा, उसका उत्तर आएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 22 - 12 प्लस यही इसका मान ज्ञात कीजिए, सिंप्लीफिकेशन, आराम से इसका उत्तर आएगा 69। अगला है इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, किसका 43 नंबर वाले क्वेश्चन का क्या करना, इकाई अंक का क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई साहब इसको इससे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक है ना, एक को 4 से कीजिए, 4 से 9 को, देखिए 9 चौके 36, अब 36 में क्या कर लिए 1 से गुना कीजिएगा 6 आएंगे, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। अंत मतलब पहला डिजिट को गुना करके और चलते चलिए। अगला प्रश्न है, यदि m बराबर क्या है √7 + √5 बटा √7 - √5 तो 1/m का मान क्या होगा, 1/m का मान निकालना है। अब यहाँ पे करिएगा क्या, परिमेयकरण करने आता ही होगा, परिमेयकरण कीजिएगा, काट पीट मचा दीजिए। 6 माइनस का क्या हो जाएगा √35, जो ऑप्शन बी में है। बी विल बी द राइट आंसर मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो कार टावर से कितनी दूरी पर है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब फिगर ऐसा वाला बनाइए, ठीक है। यहाँ पे 45 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 45 और ये क्या मेरे भाई A, ये B और ये C, इसका ऊंचाई कितना 125 सेंटीमीटर। तो कोण क्या मेरे भाई, कोण ABC में tan 45 कितना, tan 45 का क्या हो जाएगा AB बटा क्या BC, ठीक है, AB बटा BC। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 125 का 125 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, एक विशिष्ट कूट भाषा में रोड को ILZW लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में साइन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्ड को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। R का उल्टा क्या होता है I, O का उल्टा L, A का उल्टा Z
और डी का उल्टा डब्लू होता है। सेम उसी प्रकार से इसका कीजिएगा तो एस का कीजिएगा तो क्या होगा एच, आई का कीजिएगा आर, जी का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई टी, एन का कीजिएगा तो क्या होगा एम। कहाँ पे है एच आर टी एम, एच आर टी एम ऑप्शन ए में है तो ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि x का वजन y का आधा है, y का वजन z का 3 गुना है, z का वजन v का 1/4 है, v का वजन w का 5 गुना है, तो सबसे भारी कौन है? भाई साहब सबसे भारी कौन होगा ये बता देना है। आप क्या कर लीजिए x अनुपात y अनुपात z अनुपात v अनुपात w कर लीजिए। अब जो कह रहा है पढ़िए, x का वजन y का आधा है, x का वजन क्या है y का आधा। देखिए 15/8 करिए, कितना कीजिए 15/8 अनुपात 15/4, उसके बाद 5/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4। ऐसा क्यों करने बोल रहे हैं? अनुपात पे फिट कीजिएगा आसानी से बनेगा, और गुना कितने से कर लीजिए 8 से। ठीक है, अब रेशियो निकालिए 30:15:10:40:8 आएगा। सबसे भारी कौन? सबसे भारी भी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है विष्णु उत्तर की ओर मुख करके क्या करता है? उत्तर की ओर उन्मुख है, विष्णु उत्तर की ओर उन्मुख है और बिंदु ए पर खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है भाई? बिंदु ए पे खड़ा है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक, अब क्या क्या 10 किलोमीटर क्या क्या सीधे चलता है, सीधे चल लिया 10 किलोमीटर ये सीधे चला। अब क्या किया, ये दाएं मुड़ा, फिर कितने चल लिया 10 किलोमीटर चल लिया। फिर क्या किया, ये फिर से ये 10 किलोमीटर चला, क्या वह फिर से 10 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए दाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चल लिया और क्या किया, बिंदु बी तक पहुंच गया। देखिए बिंदु बी तक पहुंचने के लिए फिर से 10 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा? बिंदु ए और बीच की दूरी देखिए ये 10, ऊपर वाला अगर 10 है तो नीचे वाला भी 10 ही होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कर रहा है? उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ब्रिंग जो है ना मेरे भाई नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें बी का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ से 82 से 100 जाइएगा, कितने का अंतर? 18 का। 100 से 20 जाइएगा 120, तो कितने का अंतर? 20 का। अब यहाँ से क्या कर लीजिए मेरे भाई 22 चले जाइए तो क्या हो जाएगा 142, कितना 142 हो जाएगा। 142 से उसके बाद कितना 24 का अंतर, उसके बाद 26 का अंतर, यानी कि 2 बढ़ते जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 142। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से इंग्लिश शुरू है तो आइए इंग्लिश का भौकाल करते हैं। क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल द गिवन ब्लैंक्स। क्या कह रहा है? द डैश ऑफ द, क्या मेरे भाई, वर्कशीट इज नॉट एन इजी जॉब। इसमें क्या फिलअप कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिकॉन्सिलेशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? फार्मास्यूटिकल। क्या है? फार्मास्यूटिकल। अगला है डायरेक्शन दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम, एप्रोप्रिएट, माफ कीजिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे है स्वैग का क्या हो जाएगा मेरे भाई 53 नंबर का सिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है फॉर्मर का क्या होगा? लेटर। क्या होगा? लेटर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है, देखिए यहाँ पे करना क्या है, सिद्धार्थ इज फ्लोटिंग अ ग्रांड प्लान बाय नेक्स्ट वीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ ग्रांड प्लान इज बीइंग फ्लोटेड बाय सिद्धार्थ नेक्स्ट वीक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द गिवन ब्लैंक। क्या करा? एज सून एज सी ओपन द केज द वर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? फ्ल्यू अवे। क्या? फ्ल्यू अवे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस।
क्या है कैच 22, क्या है कैच 22। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है? नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फिश, सॉरी फ्लैश, माफ कीजिएगा फ्लैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओमनीवोरस। क्या होगा? ओमनीवोरस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बड़ा मजे की क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्सन फ्रेज। क्या कह रहा है? हार्ड एंड फास्ट। क्या है? हार्ड एंड फास्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट। क्या होगा? स्ट्रिक्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या कह रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द गिवन ब्लैंक। क्या कह रहा है? सी वॉज लाफिंग from the dash exuberance of the performance। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शेर। क्या होगा? शेर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, आई वॉज वेटिंग डैश टू आवर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? पोएट्री एंड नोवेल बिकम वेरी। क्या मेरे भाई? पोएट्री एंड नोवेल बिकम वेरी इन द 18th सेंचुरी। क्या मेरे भाई? 18th सेंचुरी। इसका करेक्ट आंसर देखिए 62 नंबर का क्या हो जाएगा? 62 नंबर का होगा पॉपुलर। क्या होगा? पॉपुलर। अगले पे चलेंगे। क्या कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसोवाइटेनियल डिफॉय was published in 1719. This is regarded as the first successful English novel. It is partly based on the true life adventure of a traveler called Alexander Selkirk. Jonathan Steve's Gulliver's Travel was written in a, क्या है मेरे भाई? 1726 एंड क्या है मेरे भाई? 1726 एंड 4 इमेजिनरी जर्नीज ऑफ अ शिप डॉक्टर नेम्ड गुलिवर पोएट्री। ये देखिए यहाँ पे 63 है। 63 और 64 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 63 और 64 का होगा डिस्क्राइब। 63 का क्या हो जाएगा? डिस्क्राइब। क्या होगा मेरे भाई? डिस्क्राइब। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और 64 का क्या होगा? रिवॉल्व्ड। क्या होगा? रिवॉल्व्ड। अगले पे चलेंगे। कह रहा है मेरे भाई क्या है? गोलीवर पोएट्री अराउंड ब्रिटिश पीपल एंड प्लेस। पोएट्स also considered nature as a source of, क्या मेरे भाई? nature as a source of the poets wrote in a simple style and language so that the masses could understand it। अब देखिए 65 और 66 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 65 और 66 का होगा इंस्पिरेशन। 65 का क्या होगा? इंस्पिरेशन। और 66 का क्या हो जाएगा? 66 का हो जाएगा ऑर्डिनरी। क्या होगा? ऑर्डिनरी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आगे चलने अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है? द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर का। आइए करते हैं इसे। कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर्स वेयर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। नो एरर है, एरर है, क्या है ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई इसमें करना ये है, द गिवन सेंटेंस इज अ सिंपल पास्ट पैसिव टेंस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल में करना ये है मेरे भाई। इसमें इसका जो इनकरेक्ट वाला जो पार्ट है ऑप्शन बी है, ये आप लोग तो पता कर ही लिए होंगे। अगला प्रश्न पे चलिए। राधा हैज़ बीन लिविंग इन द विलेज फ्रॉम 1995 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन सी में। क्यों ऐसे होगा? देखिए
इसमें फॉर्म इज यूज द प्रेजेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। सिंस जो है सिंस इज यूज द प्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन द कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। ठीक है, अब तो आशा करते हैं कि आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, देखिए इसमें क्या है, रिप्लेस करना है किसको, सिंस को। किसको करना है, सिंस को। आइए अगले प्रश्न पे चले। फ्रॉम को क्या करना है, हटाकर सिंस लगाना है। क्या लगाना है, सिंस लगाना है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सफलेड सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए, इसको ऑर्डर में मतलब क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। तो जो है ना फॉर्म में, इसी फॉर्म में इसको सजा दीजिए। तो एज मोर पीपल टर्न टुवर्ड हेल्दियर मोर सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड प्रोड्यूस, क्या है, ग्रेटर डिमांड फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल हैज सीन एन इंक्रीज इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। ये जो है ना, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही इसका सही ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिस्टो, क्या है मेरे आर्टिस्टो सड़ी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप लोग समझ रहे होंगे कि इंग्लिश का मजाक हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। इसका करेक्ट ऑर्डर में लीजिए, द ओपिनियन से शुरू कीजिए। द ओपिनियन दिया गया है, अब कीजिएगा तो क्या होगा मेरे भाई, द ओपिनियन दैट मेक अ बुक, क्या होगा, डेट मेक अ बुक ग्रेट मस्ट बी ओपिनियन ऑफ मेनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसको अरेंज कीजिएगा, यही बनेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जो ब्रैकेटेड पार्ट में जो दिया गया है, ये वाला, ये और ये, इसको करना है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, माई डॉटर हैज़ अ हैबिट ऑफ ईटिंग होम कुक फूड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ईटिंग होम कुक फूड का कैसे कीजिएगा, इन द ब्रैकेटेड पार्ट वर्ब कुक शुड बी रिप्लेस। यहाँ पे कुक को क्या करना है, रिप्लेस करके कुकड लगाना है। क्या लगाना है, कुकड। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, कह रहा बीइंग अ कोल्ड डे वी कैंसल्ड आवर पिकनिक। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप रिप्लेस क्या कर दीजिए, इट बीइंग अ कोल्ड डे। क्या, इट बीइंग अ कोल्ड डे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए, डिस्पर्स का क्या हो जाएगा, डिस्पर्स का हो जाएगा मेरे भाई इजेक्ट। क्या होगा, इजेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ से मजा लीजिए हिंदी का। कह रहा है क्वेश्चन कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा दिक्दर्शन। क्या होगा मेरे भाई, दिक्दर्शन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद जो प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में होते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो अश्व जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, अश्व है, वाजी है, घोटक है, संधव है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है, एक मुंह दो बात, इसका अपनी बात से पलट जाना। क्या मेरे भाई, अपनी बात से पलट जाना। अगला है, संज्ञा के भेद लिखिए। हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। अब इसका भेद लिखना है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। क्या है मेरे भाई, ई प्रत्यय है। सावधानी में क्या है, ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय कौन कौन में हो, कौन सी शब्द में होती है, बोली में, अच्छाई में, बुराई में, सावधानी में, है ना। तो ये सब में क्या, ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कह रहा है, मेरे मित्र मेरे बंधु, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क्या, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसने खाना खाया और सो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, पहिया। कौन नहीं है, पहिया। अगला प्रश्न पे चले। क्या कह रहा है, उसका लड़का लंबा है में विशेष शब्द का चयन कीजिए। इसमें विशेष शब्द कौन सा होगा, लंबा।
अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला जो है उसको चयन करना है तो क्या हो जाएगा, दीर्घायु। क्या मेरे भाई, दीर्घायु क्या है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगला प्रश्न पे चलिए और यहाँ से गद्यांश को पढ़ना शुरू कीजिए। तो क्या कह रहा है गद्यांश, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है, वे जीवन को अप्रत्याशित गतिशील दे दी है। वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेस और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। क्या है मेरे भाई, शंकाग्रस्त। अब देखिए, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, अब इसका उत्तर दीजिए। अगर आप अच्छे से इसका क्या गद्यांश पढ़े हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आज का मानव अपने व्यक्ति और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। क्या मेरे भाई, वह विज्ञान के विध्वंस शक्तियों से क्या है, भयभीत है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या है महत्वपूर्ण देन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। किसे, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला है आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, क्या मेरे भाई, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है यहाँ से कंप्यूटर शुरू है, चलिए इसका करते हैं। क्या कह रहा है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। क्या है, प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या करे, एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल उपकरणों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, तो सीपीयू। क्या मेरे भाई, सीपीयू। अगला, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या मेरे भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है कि एमएस वर्ड 2010 में किसका उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या, Ctrl+X। क्या मेरे भाई, Ctrl+X। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन कीज में वर्तनी विकल्प खोलता है। वर्तनी विकल्प खोलता है कौन सा, वर्तनी विकल्प खोलता है कौन मेरे भाई, F7। कौन, F7। अगला है डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बूटिंग। क्या है मेरे भाई, बूटिंग। आइए आगे इसका आंसर मिलेगा बूटिंग। क्या, बूटिंग। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सभी डैश और डैश को मैनेज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। किसे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का कंपोनेंट है। सीपीयू का कंपोनेंट कौन है? उपर्युक्त सभी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, सभी के सभी। अगला है डेसिमल नंबर 150 के बराबर बाइनरी है। 150 के बराबर बाइनरी कौन सा होगा? ऑप्शन ए, जो आप लोग कर सकते हैं। इसे कैसे? देखिए ये 150 है ना 150। अब इसे क्या कीजिए, 2 से करते चले जाइए, 2 से कीजिएगा, 0 यहाँ उतरेगा, यहाँ पे कितना मेरे भाई 75, यहाँ पे ऐसे करते चलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका बाइनरी कैसे निकाला जाता है। अगर निकालने आता है तो ठीक है, नहीं निकालने आता है तो आप यहाँ से कर लीजिए, जैसे हम अभी कर रहे थे। यहाँ फिर 2 से लगाइए, यहाँ पे 1 आएगा ना मेरे भाई, 1। अब यहाँ पे 37, ठीक है, फिर 2 से लगाइए 18, फिर क्या मेरे भाई 0, फिर 2 से लगाइए 9, ऐसे करके चलते जाइएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।